Hello everyone, welcome in Renaissance Academy. Today we will discuss about history of English literature. हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की प्रॉपर स्टडी करने से पहले हम कुछ टर्म हैं उनके बारे में जान लेंगे। जैसे कि बीसी, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते समय बीसी, एडी, सीई, बीसीई आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो प्रॉपर स्टडी करने से पहले हम इस टर्म के बारे में जान लेते हैं। बिफोर दी बर्थ ऑफ क्राइस्ट, बीसी, बिफोर दी बर्थ ऑफ क्राइस्ट, बीसी। एडी, आफ्टर दी बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, एनो डोमनी, एडी। एनो डोमनी लैटिन फ्रेज है, इसका मीनिंग है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। तो एडी का मतलब हो गया आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। सीई, सीई मीन्स होता है कॉमन एरा, बीसीई बिफोर कॉमन एरा। तो इस तरह हम चार टर्म देख रहे हैं यहां पर। बीसी और एडी, इन दोनों का यूज जो क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं वो लोग करते हैं, रिलीजियस पर्सन। और इधर सीई, बीसीई का यूज वो लोग करते हैं जो नॉन रिलीजियस हैं, जिनका क्रिश्चियनिटी में बिलीव नहीं है। तो इस तरह आपने चार टर्म के बारे में छोटा सा व्यू देखा। अब आते हैं प्रॉपर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं। इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ने के लिए छात्रों की जिज्ञासा होती है, बट जब वो पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनको टफ लगता है। तो इसको सबसे इजीएस्ट वे में मैं आपके सामने पूरा हिस्ट्री बताऊंगी और आपको पूरा समझ में आएगा। बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पेशेंस रखते हुए आप पूरी क्लासेस अटेंड कीजिए। और आपका जो भ्रम है कि हिस्ट्री नहीं समझ में आती है, मैं 100% श्योर हूं कि आज के बाद आप कहेंगे हिस्ट्री समझ में आ गई। तो आइए लेट्स बिगिन। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये जो आप हेडिंग देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इसका मतलब क्या है, इसको पढ़ने पढ़ाने का क्या मतलब है। सबसे पहले इस हेडिंग के बारे में जानते हैं कि क्या है ये। जैसा कि हम आज के समय में जब पढ़ते हैं, प्रोज पढ़ रहे हैं, पोइट्री पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो एक कैसे यहां तक पहुंचा इंग्लिश लिटरेचर में जो आज हम पढ़ रहे हैं, इसका विकास शुरू से कैसे हुआ और आज जो पूरा इंग्लिश जो लिटरेचर है उसका इतिहास क्या है, उसी के बारे में हमको जानना है। तो आज की क्लास में हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के 8 डिवीजन में इसको देखेंगे, जो कि एंग्लो सैक्सन पीरियड से लेकर जो प्रेजेंट में टाइम चल रहा है यहां तक का पीरियड हम देखेंगे। इसके बाद सबकी इस क्लास में सिर्फ हम टाइम लाइन देखेंगे कि कौन सा पीरियड कब से रहा, उस समय कौन क्वीन थे जिनके नाम पे वो एरा रहा, या कौन किंग थे जिनके नाम पे वो एज रही, कौन सा राइटर प्रोमिनेंट रहा जिसके नाम पर इस एज का नाम ये रखा गया। और सिर्फ टाइम लाइन देखते हुए हम इंट्रो पूरे 8 भाग में टोटल हिस्ट्री का इंट्रो देखेंगे, एक एक डिवीजन का। इसके बाद जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, जो एक एक डिवीजन का हम इंट्रो देखे रहेंगे, उसकी पूरी समरी जानेंगे और जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए एक एक पॉइंट में आपको सब समझाएंगे और आपको पूरा समझ में आएगा। तो आइए सबसे पहले इंट्रो देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा हिस्ट्री का डिवीजन यहां पे है, डिवीजन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री। कितने पार्ट में? 8 पार्ट में। तो सबसे पहला पार्ट कौन सा है? द एंग्लो सैक्सन आर द ओल्ड इंग्लिश 450 एडी से 1066 एडी तक। अब आप सोचेंगे कि क्या अचानक से एंग्लो सैक्सन पीरियड आ गया, ओल्ड इंग्लिश अचानक से आ गई? कोई चीज अचानक से नहीं होती है। किसी भी चीज का धीरे धीरे एक विकास होता है तो फिर एक रूप पकड़ता है। तो इसी तरह से इसके पहले ग्रीक लिटरेचर था,
रोमन था तो हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहीं से इंपॉर्टेंट है, हम यहां से शुरू कर लेंगे। अगर आपको लगेगा कि हमको वो भी जानना है तो किसी दिन उसकी क्लास अलग से होगी, लेकिन यहाँ पे जो पढ़ाया जाएगा वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, जिससे आपका टाइम भी किल ना हो, आपको समझ में भी आ जाए और आपको पूरी हिस्ट्री का क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकें। तो देखते हैं। सबसे पहला हमने देखा एंग्लो सेक्सन आर दी ओल्ड इंग्लिश 450 एडी से 1066 एडी तक। अब आएगा सेकेंड, द मिडिल इंग्लिश आर दी एंग्लो नॉर्मन पीरियड 1066 से 1500 तक। इसका सब डिवीजन अर्ली मिडल या फिर एंग्लो नॉर्मन पीरियड 1066 से 1340 तक। सेकेंड डिवीजन द एज ऑफ चौसर, इस समय चौसर जो है प्रोमिनेंट राइटर रहे, इसलिए इस एज का नाम द एज ऑफ चौसर 1340 से 1400 तक। अब थर्ड डिवीजन द लेट मिडिल पीरियड 1400 से 1500 तक। थर्ड एज, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि 8 पार्ट में हम बांटेंगे पूरी हिस्ट्री को, तो उसी अकॉर्डिंग चल रहा है ये थर्ड है। द रेनेसा आर द अर्ली मॉडर्न पीरियड 1500 से 1660 तक। इसका फर्स्ट पार्ट है द अर्ली रेनेसा पीरियड 1493 से 1558 तक। सेकेंड डिवीजन, सेकेंड सब डिवीजन थर्ड पार्ट का रेनेसा पीरियड का, एलिजाबेथन एज आर द एज ऑफ शेक्सपियर 1558 से 1600 तक। थर्ड डिवीजन द रेनेसा आर दी अर्ली मॉडर्न पीरियड, ये कहां से कहां तक है? 1500 से 1660 तक। इसका सब डिवीजन है द अर्ली रेनेसा पीरियड 1493 से 1558 तक। सेकेंड सब डिवीजन एलिजाबेथन एज आर द एज ऑफ शेक्सपियर। अब यहाँ पे देखिए एलिजाबेथन एज, क्यों एलिजाबेथन एज? क्योंकि यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ का रीजन है और प्रोमिनेंट राइटर है शेक्सपियर, इसलिए इस एज का नाम एलिजाबेथन एज आर द एज ऑफ शेक्सपियर 1558 से 1603 तक। थर्ड है जैकोबियन एज आर द एज ऑफ जॉन डन 1603 से 1625 तक। अब यहाँ पे जैकोबियन एज क्यों नेम है? नेम ऑफ जेम्स फर्स्ट किंग उस समय थे, इसलिए इस एज को जैकोबियन एज कहा जाता है। और जैकोबस लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है जेम्स, इसलिए इस एज का नाम जैकोबियन एज। फोर्थ डिवीजन है रेनेसा पीरियड का कैरोलिन एज 1625 से 1649 तक। नेम ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, लैटिन वर्ड कैरोलस से आया है चार्ल्स, जिसका मीनिंग होता है चार्ल्स, कैरोलस का मीन्स। अब आपको एक ग्रीन पॉइंट में दिख रहा होगा द प्यूरिटन एज आर द एज ऑफ मिल्टन 1625 से 1660 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर भी है और ये एज भी है और ये रेनेसा पीरियड में ही आता है। अब आप एक चीज यहाँ पे देखिएगा, ये जो कैरोलिन एज है और इधर कॉमनवेल्थ पीरियड है, इन दोनों के बीच में ये प्यूरिटन एज और द एज ऑफ मिल्टन आती है। अब यहाँ पे कैरोलिन एज में चार्ल्स फर्स्ट हैं किंग, इनकी फांसी हो जाती है। फिर इसके बाद यहाँ पे कॉमनवेल्थ पीरियड, यहाँ पे चार्ल्स फर्स्ट की फांसी हो गई है, तो यहाँ पे इस समय कोई किंग नहीं है, क्वीन नहीं है। अब पार्लियामेंट के हिसाब से पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है। लॉर्ड प्रोटेक्टर कौन है? क्रॉमवेल है यहाँ पे। ठीक है, जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको बताएंगे, एक थोड़ा सा आउटलाइन दे दिए हैं। आता है फोर्थ डिवीजन द नियो क्लासिकल पीरियड 1660 से 1788 तक। अब यहाँ पे आप देखिए इसका सब डिवीजन द रेस्टोरेशन पीरियड आर द एज ऑफ ड्राइडन 1660 से 1700 तक। अब जैसा कि वर्ड से लग रहा है रेस्टोरेशन पीरियड, जो आपने अभी पीछे देखा, मैं आपको एक सेकंड समझाती हूं। वहां से आपने यहाँ पे देखा ना, एक कैरोलिन एज है, यहाँ पे चार्ल्स फर्स्ट को फांसी
यहां से कॉमनवेल्थ पीरियड की शुरुआत। अब फिर से जब हम आगे आते हैं तो नियो क्लासिकल पीरियड में रेस्टोरेशन पीरियड आता है। किस चीज का रेस्टोरेशन होता है? चार्ल्स फर्स्ट की तो फांसी हो गई है, पॉलिटिकल सिस्टम जो है हमारा पार्लियामेंट के हाथ में है, क्रॉमवेल के हाथ में। अब यहाँ पे फिर से मोनार्की रिस्टोर हो रही है, इसी का रिस्टोर हो रहा है, चार्ल्स सेकेंड आ रहे हैं। फिर सेकेंड डिवीजन नियो क्लासिकल पीरियड का, द ऑगस्टन एज आर द एज ऑफ पॉप 1700 से 1745 तक। थर्ड डिवीजन द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, इसको और नाम से भी जानते हैं, द ट्रांजिशनल पीरियड, द एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। और इस पीरियड को द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन कौन कहा है? मैथ्यू ऑर्नोल्ड। और ये कब से कब तक है? 1745 से 1798 तक। फिफ्थ डिवीजन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का, द रोमांटिक पीरियड 1798 से 1837 तक, इसको द एज ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं। और यहीं से लिरिकल बैलेट यहीं पे आता है 1798 में, और ये को वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ और कोलरिज का। ओके, तो ये हो गया हमारा रोमांटिक पीरियड 1798 से 1837 तक। अब सिक्स्थ डिवीजन हमारा क्या है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का? द विक्टोरियन पीरियड 1837 से 1901 तक। अब ये एज का नाम देखिए विक्टोरियन पीरियड क्यों रखा गया? क्योंकि उस समय क्वीन विक्टोरिया का रीजन है, और सबसे प्रोमिनेंट राइटर वहां पे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है इस समय, इसलिए एज ऑफ टेनिसन भी कहा गया और विक्टोरियन पीरियड भी कहा गया। कब से कब तक? 1837 से 1901 तक। अब इसी में देखिए सब डिवीजन द प्री रेफ्लिटीज 1848 से 1860 तक। अब इसमें सेकेंड डिवीजन एस्थेटिसिज्म एंड डिकाडेंस 1880 से 1901 तक। सेवेंथ पीरियड द मॉडर्न पीरियड 1901 से 1939 तक। इसमें सब डिवीजन क्या है? द एडवर्डियन पीरियड 1901 से 1910 तक। द जॉर्जियन पीरियड सेकेंड डिवीजन सब डिवीजन इसका मॉडर्न पीरियड का, द जॉर्जियन पीरियड 1910 से 1939 तक। और सबसे लास्ट में 8 पार्ट द पोस्ट मॉडर्न पीरियड 1939 ऑन, जिसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट डे पीरियड, जो प्रेजेंट टाइम में हमारा चल रहा है लिटरेचर जो हमारे आपके सामने है, वो क्या है? प्रेजेंट डे पीरियड। और 1939 से लेकर अब तक का। तो इस तरह हमने हिस्ट्री के 8 डिवीजन देखे, और शुरू से लेकर कहां से पढ़ना है कहां तक, इतना हमने डिवीजन देख लिया। अब आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें एक एक पीरियड के बारे में, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, उसके बारे में आपको बताया जाएगा, और एक एक पीरियड की समरी भी समझाई जाएगी, जिससे कि समरी के साथ साथ आपको रटना ना पड़े। समरी समझेंगे तो माइंड में सेट करेंगे, और आपका माइंड पूरा सेट हो जाएगा तो आपको एक एक पीरियड पूरा समझ में आ जाएगा। और जो आपको यहाँ पढ़ाया जाए उसको आप रिवाइज कीजिए, दोबारा जो आपकी रिकॉर्डिंग मिल रही है उसमें देखिए, इससे आपका बार बार देखने से तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, एक एक पीरियड को समझते हैं बहुत पेशेंस के साथ। जहां आपको लगे कि हमें ये चीज आती है, उतनी दूर का वीडियो स्किप कर लीजिए या 2x मोड पर डाल लीजिए रिवीजन करते समय। अभी लाइव में आप लाइव देखिए। ओके, थैंक यू।